हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर असनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपके लिए बात करेंगे नीट 2020 में जो आपके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में उनको ये डर बना रहता है कि क्या पता मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं एकदम पूरी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत आज हम बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे और ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट भी करते रहे, कैसे प्रिपरेशन करना है। इतने टाइम अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, लगभग 3 महीने के आसपास मेरे पास टाइम है और 3 मंथ में हम अगर एक सही स्ट्रेटजी, सही प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आई होप कि फिजिक्स में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक सपना, एक मिथ है कि फिजिक्स बहुत टफ होता है और इसमें हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन इस मिथ को हम यहाँ पर तोड़ देंगे। तो चलिए हम बेसिक चीज़ों से, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जहाँ पर हम बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करें, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या बेसिक मैथ्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एंगल होता है। एंगल, अगर हम इस एंगल की बात करें, किसकी बात करें? एंगल की। तो एंगल को हम लोग जानते हैं कि 2 चीज़ों में बनाते हैं या 2 चीज़ों में हम लिखते हैं या 2 यूनिट्स में, एक तो डिग्री में और दूसरा रेडियन में, है ना। अगर एंगल की हम बात करें तो एक तो डिग्री में और दूसरा मेरा क्या होता है, रेडियंस में हम इसको लिखते हैं, है ना। रेडियंस में दोनों यूनिट्स है किसके? एंगल के। अगर मान, जैसे हम लोग डिग्री की चीज़ों को तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 30 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन अगर करना हो डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, है ना, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर आप देखिए, सपोज करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई 30 डिग्री है, क्या है मेरे पास, ये एंगल है कोई 30 डिग्री का। इस 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या चीज़ें हमें याद रखनी है? बहुत ही सिंपल है, कुछ चीज़ों को हमें याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें आपको बस मेमोराइज, कलम कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप कलम कॉपी निकाल के हमारे साथ कनेक्ट होइएगा ना, आई प्रॉमिस कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है कि हम लोग वीडियो देख लेते हैं और फिर जो चीज़ें बस माइंड में ही रह जाती है, वो फिर हम अपने कॉपी या किसी शॉर्ट नोट्स की तरफ नहीं जा पाते। आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं इस तरह से, और आई होप कि बाद में आप हमें थैंक यू जरूर बोल के जाइएगा कि आपके लेक्चर से बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। तो चलिए, यहाँ पर डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस 30 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई 22/7 जो कि इसकी वैल्यू होती है फिक्स, और क्या 30 को जो भी डिग्री की वैल्यू होती है, तो डिग्री में अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 30 को 60 180 कटेगा, क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 6। अगर आप डिग्री में देखेंगे तो 30 डिग्री, और अगर रेडियन में देखेंगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 60 डिग्री की बात करें, यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो बताइए कितनी डिग्री होगी, कितना रेडियन होगा। तो क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पाई बाय 180 डिग्री से। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 60 से कट के ये कट जाएगा, 63 जा 180, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 3 आ जाएगी। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? पाई बाय 3 आ जाएगी। उसी तरह से एक और अगर एंगल की ले रहे हम वैल्यू, कितना डिग्री? 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा? 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे पाई बाय 180 से, कितनी हो जाएगी? अगर आप इसको काटेंगे तो 4, है ना, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? पाई बाय 4। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री को तो पाई बाय 180 से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हमें
रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर जो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हमें रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा डिग्री दे देगा। देखिए ध्यान से, डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रेडियन वैल्यू आता, लेकिन अगर हम इस रेडियन को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आएगा। चलिए हम इतना रिवर्स करते हैं, ये 30 डिग्री है और इसका रेडियन कितना, पाई बाय 6। तो अगर हम इसको पाई बाय 6 है, ठीक है, रेडियन में, और इसको मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 180 बाय पाई, ये पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 30, है ना। 6 को 180 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। देखिए ध्यान से यहाँ पर 30 डिग्री। तो क्या है यहाँ पर, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत ईजी है। चलिए अब आगे चलिए, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एंगल में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 1 2 3 4, है ना, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज इसका हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो एंगल के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसमें ऑल क्या लेते हैं, इसमें ऑल मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव होती है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड, अगर मान लीजिए इसमें फर्स्ट, अगर मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू एंगल की थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होगी, इसमें या तो हम 90 प्लस थीटा लेंगे या हम 180 माइनस थीटा मानते हैं। ये पूरे वाले 180 और 180 माइनस थीटा, तो हम इसको ले सकते हैं, इसमें दोनों हम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा हम मानते हैं, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, 360 माइनस थीटा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। अगर थीटा की कुछ वैल्यू है तो सभी पॉजिटिव हो। इसमें क्या होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होती है, साइन, है ना, साइन और कोसेक, सॉरी साइन और कोसेक, साइन, साइन का ही आई है कोसेक। और इसमें क्या होता है, टेन और कॉट, है ना, टेन और कॉट। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक, है ना। जैसे उल्टा, साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रिवर्स होता है ना कोसेक, तो वो पॉजिटिव होगा। टेन और टेन का रिवर्स कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोसेक जो होगा वो किसमें, सेक और कॉस और सेक किसमें होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू इसमें होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये चीजें। तो क्लियर है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, अब तो 10th में पढ़ा होगा ये चीजें, साइन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं, जो हम लोग 10th में पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या क्या चीजें होती है वो फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट याद रखिएगा, जो एंगल, जो ये चीजें साइन के बदले कॉस, कॉस, ये किस पर, सिर्फ 90 डिग्री पर बदलेगा। क्या, ये 90 डिग्री पर बदलेगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अपनी क्या है मातृभाषा हिंदी है। और 180 डिग्री या 360 डिग्री पर नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा सर, ये तो क्या समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग साइन 90 मान के, अगर कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू अगर मान लेते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा है, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। ध्यान से देखिए, ये क्या है, कोई चीज यहाँ पर गिवन है, कोई एग्जांपल है, क्या बोला, साइन 90 प्लस थीटा है। अच्छा, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 90 प्लस थीटा है, कोई एंगल है ना, ये साइन 90 प्लस थीटा क्या एंगल है, तो ये एंगल जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो सबसे पहले पता करें 90 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, नहीं,
ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू होता है, साइन पॉजिटिव होती है और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होती है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी कॉस की वैल्यू टेन की वैल्यू सभी निगेटिव होती है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होती है, बाकी सभी निगेटिव होती है। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, इसको देख के हमको पता चल गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट लिखे तो इसको हम क्या, किस पर बदलता है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे। तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन बदलेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा है तो कॉस थीटा, इसका आंसर। देखिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए एक चीज और हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम बात करें, इसी को मैं ऐसे ले लेता हूँ, 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा। तो 10 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड 10 का क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पर बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, नहीं होता। कौन पॉजिटिव होता, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो ये 10 की जो वैल्यू है वो -10 थीटा होगा, है ना, -10 होगा। और 10 का क्या होता है, कॉट, तो हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर क्या, माइनस कॉट। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में एक और देख लेते। चलिए हम इसको 10 180 प्लस थीटा करते हैं। क्या है, 10 180 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलिए तो क्या बदलेगा, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल है 180 और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 90 पर ये cos 10 10 ये सब में बदल जाएगा, लेकिन 180 और 360 पर ये नहीं बदलेगा। तो ये कितना है, 180, बदलेगा क्या, नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई साहब 10 और कॉट तो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो 10 पॉजिटिव है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 10 थीटा ही होगी, किस में, पॉजिटिव में ही होगी इसमें। एक और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एंगल है साइन 180 प्लस थीटा, ये कोई क्वेश्चन है 180 प्लस थीटा इस फॉर्मेट में है। एक बात बताइए, क्या ये साइन का कॉस होगा क्या, पहले ये हमको बताइए, फिर हम प्लस माइनस में चलेंगे। साइन का कॉस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, 90 होगा तभी साइन का कॉस होगा, 180 या 300 डिग्री होगा तो साइन का कॉस नहीं होगा, मतलब साइन एज इट इज रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, साइन क्या होगा, वो नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो क्या है, तो साइन का तो साइन ही लिखेंगे ना, कितना, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा, अल्फा तो अल्फा, कुछ भी बीटा है तो बीटा, कुछ भी लिख सकते, गामा है तो गामा लिख सकते। अच्छा सर प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे पता लगेगा, अरे प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले देखिए 180 प्लस थीटा है, 180 डिग्री प्लस है, मतलब 180 डिग्री ज्यादा है, 0 से शुरू कीजिए, 180 ज्यादा है, इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में है, और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है, तो क्या ये माइनस नहीं हो जाएगा क्या, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस ही हो जाएगी। वो कितनी डिग्री, एक छोटा सा एग्जांपल और हम लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल अब डेटा के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए साइन 120 डिग्री, क्या है ये, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री,
काहे नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं बिल्कुल। एकदम हमारे पास देखिए तो ये हमारा फॉर्मेट आपको दिख रहा है क्या? एक इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है, साइन 90 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, गंदा और आगे सर आपको, है ना? साइन 90 प्लस 30। अच्छा, 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? वर्ग कीजिए, ये 90 होता है, ये 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये दूसरे क्वाड्रेंट में लाइज करता है 90 प्लस थीटा। अच्छा, 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बात बुझ गए सर। अगला बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये भी बात बुझ गए, साइन पॉजिटिव। चलिए, ये भी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो इसका जो आएगा भाई, अब क्या बदलेगा क्या? हाँ, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये बदलेगा, सिर्फ बोला है 90 पर बदलेगा, 90 पर बदलेगा, तो 90 पर बदलेगा तो बदल दीजिए ना। तो साइन का क्या होता है? कॉस, कॉस थीटा होता है। तो 90 प्लस थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? प्लस होगा जी, बिल्कुल प्लस होगा, ये प्लस है तो ये भी। और कॉस डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता ही है, कितना होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू? √3 साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है। ये प्लस है तो प्लस में आंसर आ गया हमारा। चलिए, एक आपके लिए, आप बनाइए हमको दीजिए। ये 120 डिग्री है ना, इसी का एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप कलम कॉपी निकालिए और जल्दी से हमको बताइए कि कॉस 150 डिग्री का कितना मान? 15 डिग्री लिखा। चलिए, कॉस 150 डिग्री, ये बात हमको बताइए कि कॉस, एकदम पॉज कर लीजिए वीडियो, कोई टेंशन नहीं, जल्दी नहीं है, 3 महीना जल्दी है, एकदम पूरा गर्दा उड़ा के रहेंगे फिजिक्स में। 45 का 45 क्वेश्चन एकदम सही बनना चाहिए, सही सही सही, नहीं तुक्का लगा दिया, माइनस लेके माथे पर ऐसे चिपका लिए, नेगेटिव हम आए हैं, मेहनत के नेगेटिव लाने के लिए नहीं। यहाँ बताइए, चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कॉस ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 60। काहे नहीं लिख सकते? अरे सर, अपना ही तो मन है, लिख दीजिए ना। तो कॉस 90 प्लस 60 लिख दीजिए, 150 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हमका बताइए कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो ई भाई साहब तो नेगेटिव नहीं है, और ये बदलेगा। हाँ, 90 डिग्री है ना, तो बदलेगा। तो कॉस का क्या होता है? साइन। तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। साइन कितना? थीटा, तो साइन 60 डिग्री। कौन सा डिग्री? 90 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता? √3/2। तो आंसर कितना हो गया? -3/2 हो गया। बहुत बढ़िया सर, दंदनाते रहिए एकदम। क्या बच्चा पार्टी लोग आपको दंदनाते रहेगा। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या सर नीट में आता है क्या? दस क्या बात करते हैं? अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में नहीं आता, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें कैलकुलेशन में टफ लगते हैं, तभी तो हमको फिजिक्स टफ लगता है। रीजन ही इधर ही है। रीजन क्या है? इधर ही कहानी अटकी रहती है हमारी, इसलिए हम जो है फंस जाते हैं। अरे ये सर कैसी बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मेट है, क्या बोला? ए साइन थीटा, ये थोड़ा नजदीक में रहेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये कोई इक्वेशन दे दिया है, और इक्वेशन या कुछ भी ऐसा दे दिया, मान लो वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया। ये क्या पूछा? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। क्या पूछा यहाँ पर? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, वेलोसिटी दे देता है ना किसी भी इक्वेशन का, कि मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन पर कितनी मैक्सिमम होगी, इस कंडीशन पर कितनी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका पता लगाएंगे कैसे, कैसे पता लगाएंगे? एक बात याद रखिए, इसका सॉल्व करने के बाद, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो मेरे पास साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू √a² प्लस b²। ए बी क्या है यहाँ पर? ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर ए एंड बी जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। बात बुझ गया? अच्छा, अल्फा और थीटा भी तो एंगल है, क्योंकि ये साइन थीटा यही है, यही
इसको सॉल्व करने पर आया। क्या सर याद रखेंगे क्या? कुछ चीज़ आप याद रखो ना, गारंटी है कि आपको फायदा है। क्या? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर कोई इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट है तो हम साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ओवर ले सकते हैं, रूट अंडर। अच्छा, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, यही क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हमारा हो गया कौन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी कुछ कांस्टेंट होगी ना, बदलेगा कौन? अल्फा एंगल, अल्फा क्या निकालना पड़ेगा क्या? नहीं यार, निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ध्यान से, ये साइन का कुछ एंगल, ये क्या, साइन का कुछ एंगल, मतलब ये वेरिएबल है, ये पूरी बात। साइन का ये एंगल बदल जाएगा तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, है ना। साइन का अगर एंगल बदल जाएगा, 30 डिग्री अलग वैल्यू, 60 डिग्री अलग वैल्यू, 45 डिग्री अलग, 90 डिग्री अलग वैल्यू, तो एंगल बदल जाएगा तो ये पूरी वैल्यू बदल जाएगी और इसकी वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन एक बात हमको तो पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये बात तो आपको पता। तो ग्राफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो ये साइन का ग्राफ +1 और क्या -1, तो साइन का ग्राफ देखिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1। हम मान लेते हैं ये पूरी मैक्सिमम है, क्या है, तो अगर ये मैक्सिमम है, ध्यान से देखिए मैक्सिमम है तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू रूट स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो गई, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम बहुत ही सिंपल। अभी आपको समझ में आया ऐसा लॉजिक। मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम होती है -1, इसकी वैल्यू मतलब -1, पूरी वैल्यू -1, तो -1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे तो कितनी होगी, माइनस में रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास दो चीजें, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। सर ये बात हमको समझ में आया ना, आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। एक बात हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक v बराबर 3 sin t प्लस 4 cos t। ध्यान देखिए, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी बराबर 3 sin t प्लस 4 cos t। ये इक्वेशन है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ t है, मान लेते t v बराबर है। इसमें पूछा कि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। ध्यान से सुन रहे यार, ठीक है, कितने वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी 3 sin t प्लस 4 cos t। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम वेलोसिटी होने के लिए क्या कंडीशन है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम के लिए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। यहाँ पर ए आप देख पा रहे हैं कौन है, ए बराबर यहाँ पर 3 है और बी बराबर यहाँ पर 4 है। तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम क्या निकालेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 बराबर रूट 25, और रूट 25 का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना आसानी से आपको इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया, निकला ना। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में है, v बराबर 3 sin t प्लस 4 cos t, और मिनिमम वेलोसिटी पूछा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब रूट -25 में तो -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कोई पार्टिकल अगर चल रही हो इतनी वेलोसिटी के साथ तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो +5 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम क्या होगी, -5। समझ में आया क्या, समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल था। हमारे पास ये फॉर्मेट, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा चीज और हम दे देते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपको देख देते हैं कि आपको देते हैं कि आप सॉल्व करें। मान लीजिए यहाँ पर तरंग को आप निकालिएगा दोस्त, तब आपको और ज्यादा v ऑफ t बराबर और ज्यादा अच्छे से समझेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2t है, देखिए ध्यान से, 2 sin t प्लस 3 cos t, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना, इसका मिनिमम वेलोसिटी बताइए। चलिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होगी इस पार्टिकल,
क्या होगा मिनिमम वेलोसिटी, कॉपी रोकिए, कलम रोकिए और इस पर लिखना चालू कर दीजिए इसका मिनिमम, है ना। वीडियो पॉज कर दीजिए, बहुत दिक्कत नहीं है। मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, तो ए कौन है 2 है, बी कौन है 3 है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, यही है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो माइनस रूट 13 हो गया मिनिमम। मैक्सिमम में निकालने से लगेगा प्लस माइनस प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4 प्लस 9 बराबर प्लस रूट 13 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये कौन सी वेलोसिटी मैक्सिमम, ये कौन सी मिनिमम। कहानी में ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट हो, ए साइन थीटा प्लस बी, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, टी हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो इस टाइप की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा इनटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गया। ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन आप पलट के देखेंगे ना क्वेश्चन बैंक, तो आपको बहुत ही जल्दी रियलाइज होगा कि कहानी एकदम सही ट्रैक पर जा रही है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं।